गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज अपन शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है P3S। क्या होगा? P फॉर फिजिक्स, 3 यानी यूनिट नंबर 3 और S फॉर शंट। तो P3S मतलब अपना शंट। और शंट क्या है भाई, नाम से ही लग रहा है बिल्कुल छोटा सा प्रश्न ही होगा ये। अब शंट, ये तो इंग्लिश वर्ड है शंट, लेकिन शंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? खाली सुन लो, कोई पूछेगा नहीं आपसे हिंदी में, ये मैं आपको पक्के में बता रहा हूँ। तो शंट का हिंदी नाम क्या है? आपकी जगह आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। शंट यानी होता है पार्श्ववाही। अब दोस्तों शंट क्या काम में आता है? तो शंट क्या है, शंट है क्या, वही तो पढ़ना है अपने को, शंट है क्या। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं अपन, मैं आपके सामने बना रहा हूं ये जी, और अब आप समझ गए होंगे कि जी क्या है, धारामापी। तो भाई ये धारामापी धारा को मापता है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसका सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिया और इसका सूत्र भी हमने स्थापित कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि धारामापी जब धारा का मापन करता है तो उस सर्किट में, सर्किट मतलब वो वाला सर्किट नहीं, सर्किट है ना होता है परिपथ, तो उस सर्किट में धारा की सप्लाई कम ज़्यादा होने से या ओवर होने से इसकी कुंडली का जलने का खतरा रहता है। तो इसकी कुंडली कैसी होती है, कैसे घूमती है, पिछला वीडियो देखिए आप जाके, अभी मत देखो, अभी ये देखो, बाद में देखना। धारा मापी का पूरा प्रश्न मैंने आपको समझा रखा है। तो इसकी कुंडली को जलने से बचाता है कौन? ये शंट महाराज। तो शंट क्या करता है, धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। कैसे बचाता है और बचा के क्या करेगा? ये बचेगा तभी तो धारा को मापेगा। अब यदि शंट इसको जलने से बचा रहा है तो शंट यदि जोड़ देंगे तो फिर ये धारामापी थोड़ी रहेगा, इसका तो नाम बदल जाएगा। ठीक है, कैसे क्या होगा चलो देखते हैं। तो अपन वीडियो को शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह एक घिसी पिटी बात मेरी, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, पिक पर कंसंट्रेट करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ करें कि मैं आखिर बोल क्या रहा हूँ, उनको समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटन विद्या बिल्कुल नहीं करना है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको थोड़ा बहुत लगे कि नहीं यार बंदा कुछ तो कर रहा है तो एक लाइक और शेयर करिए। और आप जो नए नए बंदे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देखते देखते आपके राइट तरफ सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक करिए, बेल आइकन को दबाइए और इसके लगातार आने वाला नोटिफिकेशन आपके इसमें आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये होता है धारामापी। शंट क्या होता है? शंट होता है एक कम प्रतिरोध का तार, जिसे बोलते हैं अल्प प्रतिरोध का तार। भाई आपको पता है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालता है प्रतिरोध। यदि आपको धारा की वैल्यू बढ़ानी है तो प्रतिरोध कम होना चाहिए। ये हम ओम के नियम में पढ़ चुके हैं, जिसको पता नहीं है वो यूनिट 2 में ओम के नियम पे जाके इसको वीडियो को देखें। तो हमने इस अल्प प्रतिरोध के तार को धारामापी के साथ कैसे जोड़ दिया, कैसे जोड़ा? समांतर क्रम में। ठीक, ये जोड़ दिया इसको। ले भाई ये क्या हो गया, शंट। ज़्यादा हो गई लाइट, ठीक है, इसको नाम दे दिया एस फॉर शंट। अब जैसे ही हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे आई, तो इस जंक्शन पे आके धारा 2 हिस्सों में बटेगी। इसमें से जो धारा जाएगी उसका नाम हो जाएगा IG, क्योंकि वो किसकी धारा है? धारामापी की धारा। जो धारा धारामापी में से होकर जाएगी वो धारामापी की धारा, और उसका नाम क्या दे दिया हमने? IG। और बची हुई धारा आएगी इधर, किस में से होकर गुजरेगी? S में से। S क्या है आपका? शंट। तो शंट की धारा क्या हो गई? IS। ये धारा ऐसे होते हुए वापस, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों धारा यहाँ मिलेगी आके, यहाँ बिछड़ गए थे, इस जगह आके वापस मिल गए। ठीक है, तो वापस मिल गई तो क्या हो गई? IG और IS मिलके वापस से क्या बन गई? मुख्य धारा I। तो ये है आपकी मुख्य धारा, ये है आपकी धारामापी की धारा, ये है शंट की धारा, और ये फिर से मिलके मुख्य धारा। आपको पता है जब किसी चालक में अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो
चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा अभी यहाँ। तो उसके दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। अब ये जी यानी धारा मापी है, तो इसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ इनका विभवांतर। पहले मैं निकालता हूँ शंट का, तो शंट के सिरों पर विभवांतर, आप इसको ध्यान से देखना, ये अपन सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका विभवांतर निकाल रहे हैं अपन शंट का, तो शंट की धारा क्या हो गई, IS, और ये क्या हो गया इसके लिए, प्रतिरोध मतलब S। इसी तरीके से आप धारा मापी के सिरों पर विभवांतर निकालिए, तो धारा मापी के सिरों पर विभवांतर, चलिए क्या है इसकी धारा IG और इसका प्रतिरोध G। समझ गए ना बात को, ये ओम के नियम से सीखे हैं अपन। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फिजिक्स तो वो बड़ा बोरिंग है, जैसे इसको खोल के बैठते हैं नींद आती है, झपकी आती है। अरे भाई फिजिक्स बोरिंग नहीं है, जो परोस रहा है तुम्हें वो बोरिंग है, उसने बोरिंग बना दिया इसको। जिससे आप पढ़ रहे हो वो बोर है, तब उसने इस सब्जेक्ट को बोरिंग बनाया, वरना फिजिक्स से बढ़कर तो इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अब ये दोनों विभवांतर निकाल लिए, तो क्या करें इनका। तो आपको पता है कि जब प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका विभवांतर आपस में क्या होगा, बराबर। ये भी हमने कहाँ सीखा था, यूनिट नंबर 2 में। चलो कर दो इनका विभवांतर बराबर। तो अपन इसको शुरू किधर से करें, इधर से करते हैं, है ना। शंट के सिरों का विभवांतर, क्या लिखा, शंट के सिरों का विभवांतर बराबर धारा मापी के सिरों का विभवांतर। जितने आलस मेरे को हिंदी में लिखने में आ रहे हो, तो आपको तो और ज़्यादा आते होंगे, खैर आलस नहीं करना चाहिए। तो IS इंटू एस और इधर आ जाएगा IG इंटू जी। ठीक है, ये दोनों विभवांतर क्या हो गए, बराबर। अब क्या करना है, धारा के बटे में धारा कर दो, तो IS के बटे में क्या आ जाएगा, IG, और इधर G के बटे में आ गया S। ये भी हो गया यहाँ तक क्लियर। अब ये जो दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में क्या करो, दोनों पक्षों में एक को जोड़ दो, यानी दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर जोड़ा तो क्या आया, IS अपान IG प्लस 1 बराबर G अपान S प्लस 1। क्लियर। LCM ले लो आप, तो आगे आपका IG, ऊपर आ जाएगा IS, और ये वापस क्या आ जाएगा, IG। नहीं पड़ी सोच। LCM आया IG, ऊपर है आपका IS, और IG का गुणा इसमें कर दिया तो ये IG। इसी तरीके से यहाँ पे S और G प्लस S, हर का भाग 2 अंश का गुणा करो, वो वाला तरीका है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब हम जानते हैं कि IS प्लस IG बराबर क्या होता है, I। कहाँ लिखा हुआ है, चित्र पे, कि दोनों धाराएं जब जुड़ती है तो मुख्य धारा का निर्माण करती है। मतलब मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ अब, I। तो I अपान हो गया IG, और इधर हो गया G प्लस S अपान S। अब इन दोनों पक्षों का कर दो व्युत्क्रम, तो कर दिया मैंने व्युत्क्रम। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो IG के बटे में आ गया I, और S के बटे में आ गया G प्लस S। यहाँ तक की पिक्चर आ गई समझ में। अब देखो, ये धारा मापी की धारा जो है IG, ये इस मुख्य धारा का कोई सा तो भाग होगी ना, क्योंकि I में से ही निकली है IG। तो IG इस मुख्य धारा का कौन सा भाग है। तो मैंने मान लिया कि ये धारा मापी की धारा, कामा लगाओ, मुख्य धारा का कौन सा भाग हो, तो मुख्य धारा का कौन सा भाग हो, nवां भाग हो। तो क्या करना है, IG बराबर
आई अपान एन। ये धारा मापी की धारा मुख्य धारा का कौन सा भाग है? एनवा भाग। ये धारा मापी की धारा मुख्य धारा का कौन सा भाग है? एनवा भाग है। ठीक है, तो भाई आई को ले आओ इसके बटे में, तो आई जी अपान आई, और इधर क्या आ गया? 1 अपान एन। आई जी अपान आई का जो मान आया है ये उठा के आप यहाँ रख दो, तो ये हो गया आपका 1 अपान एन बराबर एस अपान जी प्लस एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन का गुणा एस से हुआ तो एन एस बराबर, एक का गुणा इससे हुआ जी प्लस एस से तो जी प्लस एस। एस को उधर ले जाओ तो काय का हो जाएगा? ये माइनस का, एन एस माइनस एस बराबर जी। यहाँ से एस को कॉमन निकाल लो आप, तो एन माइनस 1 बराबर जी, या एस बराबर आएगा क्या? एन माइनस 1 चला जाएगा इसके बटे में, तो जी अपान एन माइनस 1। मतलब ये है कि ये जो शंट का प्रतिरोध है, ये शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का कौन सा भाग होना चाहिए? n-1वां भाग होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि इस धारा मापी में से जो धारा मापी की धारा है ये मुख्य धारा का कौन सा भाग होना चाहिए? एनवा। यानी धारा मापी में मुख्य धारा का एनवा भाग गुजरता हो तो शंट के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। क्या लिखना है कि नीचे लिखना है आपको कि यदि धारा मापी में से मुख्य धारा का n वां भाग गुजरता हो तो शंट के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का, भाई राइटिंग फटाफट लिख रहा हूँ इसलिए ऐसी आ रही है, वरना बहुत अच्छी राइटिंग है, आप देख चुके हो। धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि सर खुद तारीफ कर रहे हैं, तो भाई कौन करेगा यहाँ पे? वीडियो तो अकेला ही बना रहा हूँ। n-1वां भाग होना चाहिए। ये लाइन आपको नीचे लिखना है। इस तरीके से आपका धारा मापी शंट का सिद्धांत कंप्लीट। शंट से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप ये कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बार और देखिए, शंट क्या होता है कि धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए और इसमें क्या लगा रहता है? संकेतक, मीन्स इंडिकेटर, तक यानी सूचक। तो धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए और इसके संकेतक को भी क्षतिग्रस्त होने से, टूटने से बचाने के लिए धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। उस अल्प प्रतिरोध के तार को ही क्या बोलते हैं? शंट। ठीक है, हमने इस तरीके से चित्र में जोड़ के बना दिया। अब धारा मापी के सिरों का विभवांतर कितना हो गया? Ig इंटू जी, और शंट के सिरों का कितना हो गया? Is इंटू एस। दोनों विभवांतर है, बराबर कब हो जाएंगे? जब ये दोनों प्रतिरोध हो गए। ये आपस में कैसे जुड़े हुए? समांतर क्रम में। तो दोनों का मान बराबर, Is के बटे में Ig और इधर G के बटे में S। दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया हमने? एक जोड़ने के बाद एलसीएम लिया Ig, फिर Is, और Ig का इधर हो जाएगा गुणा, तो ये Is प्लस Ig इधर इसी तरीके से इधर आ जाएगा G प्लस एस अपन एस। ये टोटल धारा कितनी हो जाएगी? I, तो I अपन Ig बराबर G प्लस एस अपन एस। दोनों तरफ कर दो इसका व्युत्क्रम, तो Ig चला गया ऊपर और I आ गया नीचे। इसी तरीके से S गया ऊपर और G प्लस एस आ गया नीचे। फिर क्या बोला हमने कि यदि ये जो धारा मापी की धारा है ये मुख्य धारा का कौन सा भाग हो? n-वां भाग हो। तो n-वां भाग के लिए क्या करना है? Ig बराबर I अपान n। अब आप चाहो तो डायरेक्ट Ig का मान उठा के यहाँ रख दो। ये देखो, डायरेक्ट मान रखो। आप कैसे रखना डायरेक्ट मान? इसको भी मत ले जाओ। Ig का मान I अपान n है, इसको उठा के यहाँ रख दिया तो क्या आ गया? Ig की जगह क्या आएगा? I अपान n, और नीचे क्या है? I बराबर S अपान G प्लस एस। I से I कैंसिल, क्या बचेगा आपका? 1 अपान n बराबर S अपान G प्लस एस। क्रॉस गुणा कर दो इसका, NS और G प्लस एस। बाकी आगे की पिक्चर आपको पता ही है पूरी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको ये करना। अब देखिए
ये धारा मापी के साथ शंट जुड़ा हुआ है, तो ये अब धारा मापी नहीं रहा, ये क्या बन गया, अमीटर। तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एक तरीके से यही अमीटर है, लेकिन अपन उसका अलग चित्र बना के पूरी प्रोसेस समझेंगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी अमीटर बनाने की। और धारा मापी से वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं अपन, इसका पाठ्यांक सही नहीं आता है, इसलिए अमीटर की जरूरत पड़ी। और धारा मापी को वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको दोनों बता दूंगा, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलना है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलना है। तो तब तक आप इस वीडियो को देख के इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए, इसको काफ़ी में उतार लो, इसको करके देखो। आप इसको लिख लिख के देखना पड़ेगा, ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, रीडिंग करिए। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। और मैं इसी तरीके से आपके सामने एक से एक तरीके से आपके सामने टॉपिक क्लियर करता रहूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सभी स्टूडेंट को गुड लक एंड गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।